अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। आज एक पास्ट पेपर को डिस्कस करते हैं जो दोनों मेल और फीमेल का हुआ था KPPSC के ज़रिए 2021 में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो MCQs है वो कहता है कि ओरेंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, तो बर्ड्स की स्टडी को हम ओरेंटोलॉजी कहते हैं, लेकिन जो और तीन ऑप्शन है इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। बी कीपिंग की स्टडी को हम एपीकल्चर कहते हैं और फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। इसी तरह दूसरा जो MCQs है, स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज़ कॉल्ड, तो आउटर स्पेस में अगर जो स्टडी है उसको हम एक्सोबियोलॉजी कहते हैं। इसी तरह यूजेनिक्स जो है, यूजेनिक्स प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग्स को कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड यूजेनिक्स। इथोलॉजी जो है, इथोलॉजी हम एनिमल बिहेवियर को कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है तो वो हम कहते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर। इसी तरह MCQs नंबर 3 जो है तो वो है क्लोरोफिल इज़ एन खाली जगह मालिक्यूल, तो क्लोरोफिल न तो इनऑर्गेनिक है, ना कैटायनिक है, ना एनआयनिक है, बल्कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल है, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल होती है। MCQs नंबर 4 जो है वो कहता है कि टेकिंग इन ऑफ लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल इज़ नोन एज, तो लिक्विड मटेरियल को टेक इन करना सेल के अंदर तो उसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अगर सॉलिड चीज़ें हों तो उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और एक्सोसाइटोसिस हो तो सेल से बाहर चीज़ें ले जाना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। इसी तरह MCQs नंबर 5 जो है वो कहता है द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स विच हेल्प्स इन पोलिनेशन, तो वो क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, या ये सारे हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्रोमोप्लास्ट है, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं, और ये पेटल्स में पाए जाते हैं और फिर ये इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है तो ये पोटैटो वगैरह में ज़्यादातर पाया जाता है, स्टोरेज के लिए, जो स्टार्च और ऑयल को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट से तो हम सारे वेल नोन हैं कि ये जो है ये क्लोरोफिल रखता है और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसी तरह साइकस एंड एडिएंटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हैविंग, अगर हम देखें तो ए ऑप्शन है वो कैम्बियम है, तो कैम्बियम तो सिर्फ साइकस में पाया जाता है, क्योंकि साइकस एक जिम्नोस्पर्म है और एडिएंटम टेरिडियोफाइट है। वेजल्स जो हैं वो दोनों में एब्सेंट्स हैं। इसी तरह सीड्स को देखें तो सीड्स जिम्नो में हैं, यानी साइकस में होंगे, और एडिएंटम में एब्सेंट होंगे। मेल मोटाइल स्पर्म जो हैं वो दोनों में फिर एक कॉमन चीज़ है, तो यही ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नंबर 7 है कि इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़, तो क्लोरोफाइसी जो है उसमें आइसोगेमस भी होता है, एनआइसोगेमस भी होता है, और ऊगेमस, और ये सारे किस्म के रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं, तो ये ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। अब आइसोगेमस जो है तो आइसोगेमस वो रिप्रोडक्शन जिसमें गेमेट्स ऑल एस्पेक्ट्स से सिमिलर हों, यानी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, तमाम एस्पेक्ट्स से सिमिलर हो, उस रिप्रोडक्शन को हम आइसोगेमस कहते हैं। एनआइसोगेमस में फिर तमाम एस्पेक्ट सिमिलर होते हैं, किसी एक में वो डिफ़र कर रहे होते हैं, वो या फिजियोलॉजी में डिफ़र करेंगे या मॉर्फोलॉजी में। इसी तरह ऊगेमी जो है तो ये कम्प्लीटली जो गेमिट्स होंगे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, यानी मेल जो गेमिट होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, और फीमेल जो होगा वो स्टैटिक होगा, लार्ज होगा, यानी नॉन मोटाइल होगा। तो ये तीनों किस्म के रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज अ रिजोरेक्शन प्लांट, रिजोरेक्शन प्लांट उस प्लांट को कहते हैं कि जब उस पर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो खुद की शेप चेंज कर लेता है और डॉर्मेंट स्टेज में आ जाता है, और फिर अनफेवरेबल कंडीशन जब गुजर जाती है और दोबारा फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये फिर से वही नॉर्मल
शेप इख्तियार कर लेता है, तो वो जो है वो सेलिजिनेला प्लांट है, जो कि एक टेरिडियोफाइट है। रेफ्लेसिया भी नहीं है, वो एंजियोस्पर्म है। क्लोरिला जो है वो एक एल्गी है, और वेलविचिया जो है ये एक जिम्नोस्पर्म है। मियासिस इन ड्रायोप्टेरिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो मियासिस जो होती है तो वो स्पोर फार्मेशन के दौरान होती है, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है, तो इसीलिए स्पोर फार्मेशन के दौरान मियासिस होती है, ताकि हेप्लॉइड स्पोर बना सके। गेमिट फार्मेशन में तो मियासिस इसलिए नहीं होती क्योंकि गेमिट फार्मेशन तो इसकी गेमिटोफाइट पर होती है, और इसका गेमिटोफाइट जो होता है ड्रायोप्टेरिस का वो हेप्लॉइड होता है। तो गेमिट्स जो है वो माइटासिस के ज़रिए फॉर्म होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स फार्मेशन भी माइटासिस के ज़रिए होती है, और स्पोर जर्मिनेशन जो है वो भी माइटासिस के ज़रिए ही होती है, क्योंकि वहाँ पर स्पोर तो होते ही हेप्लॉइड हैं, तो इसलिए वो फिर माइटासिस के ज़रिए जर्मिनेट होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है तो वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ड्रायोप्टेरिस में स्पोर फार्मेशन के दौरान मियासिस होती है। नेक्स्ट MCQs जो है नंबर 10, वो कहता है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील इज़ फाउंड इन, तो वो हमारे पास होता है ओस्मुंडा एंड इक्विसिटम में। यानी एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील से क्या मुराद है? ये साइफोनोस्टील उस स्टील को कहते हैं जिसके अंदर पित्त प्रेजेंट हो, और ये एडवांस टाइप का होता है। और एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील से मुराद जब पेरिसाइकल को के बाद फ्लोएम हो, फिर उसके बाद जाइलम हो, और फिर सेंट्रल में पित्त हो, तो उसको हम कहते हैं एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। और ये किस में पाया जाता है? ये ओस्मुंडा और इक्विसिटम में पाया जाता है, जो कि दोनों हमारे पास टेरिडियोफाइट्स हैं। नेक्स्ट है नंबर 11, कस्कूटा इज़ ए, तो कस्कूटा जो है वो टोटल स्टेम पैरासाइट है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट की मिसाल जो है वो विस्कम है। इसी तरह टोटल रूट पैरासाइट जो है उसकी मिसाल ओरोबैंके है। और एपीफाइट्स वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करते हों। नेक्स्ट MCQs है फाइब्रस रूट्स डिवेलप इन मेज फ्राम, तो फाइब्रस रूट्स जो है वो मेज में पाई जाते हैं, और वो इसके लोअर नोड से एराइज होते हैं। नेक्स्ट MCQs है 13, तो इसमें जो है रूट्स ऑफ डहलिया आर, तो नेपीफॉर्म जो है ये तो टर्निप और बीट रूट में पाया जाता है। फेसिकुलेटेड रूट इसका करेक्ट आंसर है। ये फ्लैशी रूट्स होते हैं जो कि डहलिया और एस्पेरेगस में पाए जाते हैं। इसी तरह फाइब्रस जो हैं वो फिर मेज़ में पाए जाते हैं। और एसिमिलेटरी रूट्स जो हैं, तो एसिमिलेटरी रूट्स को हम फोटोसिंथेटिक रूट्स भी कहते हैं। ये टिनोस्पोरा, टिनियोफाइलम और ट्रापा इन प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनके जो रूट्स होते हैं ये मॉडिफाई हुए होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए इनको एसिमिलेटरी रूट्स भी कहते हैं। 14 नंबर MCQs है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कोलोकेशिया टेक्स प्लेस थ्रू, तो शक्कर के ज़रिए तो इसमें होती है, बनाना में होती है। राइजोम जो है ये फिर जिंजर और टर्मेरिक में पाया जाता है। ऑफसेट जो है ये इकोर्निया और पिस्टिया जो कि एक्वेटिक प्लांट्स है उनमें होता है। और कॉर्म जो है ये फिर कोलोकेशिया में मॉडिफाई हुआ होता है ये स्टेम, और इसी के ज़रिए फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। जिगजैग डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो ये जो है यूनिकेजियल या यूनिपेरस साइमोस का दूसरा किस्म जो है, दो किस्म होते हैं। एक हेलिकॉइड साइम होता है और दूसरा स्कॉर्पियाइड साइम होता है। तो ये स्कॉर्पियाइड साइम जो है ये जिगजैग होता है। इसी तरह वर्टिसिलास्टर जो है तो ये पाया जाता है ऑसिमम फैमिली जो है लेबिएटी, उसमें ये स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। और स्पेडिक्स जो है ये मेज़ में, बनाना में, इनमें पाया जाता है। MCQs नंबर 16, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज़ ऑफ, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लांट है एंजियोस्पर्म वो वोल्फिया माइक्रोस्कोपिया है। और इसी तरह फ्लावर भी इसका सबसे स्मॉलेस्ट है। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी जो है तो सबसे लार्जेस्ट फ्लावर इस प्लांट का है। नंबर 17 है इन बोगनवेलिया द लार्ज कलर्ड स्ट्रक्चर्स आर,
तो ये न तो एपिकैलिक्स होते हैं, न कलर्ड सेपल्स होते हैं, न कलर्ड पेटल्स होते हैं, बल्कि ब्रैक्ट्स हैं जिनका जो कि कलर्ड होते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये पेटेलॉइड ब्रैक्ट्स होते हैं। बोगनवेलिया में रेड किस्म के होते हैं, ये बिल्कुल पेटल्स की तरह नज़र आते हैं, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये हैं ब्रैक्ट्स, पेटेलॉइड ब्रैक्ट्स इनको कहते हैं। गायनोबेसिक स्टाइल इज़ फाउंड इन, तो गायनोबेसिक स्टाइल जो है ये पाया जाता है ओसिमम फैमिली में। गायनोबेसिक स्टाइल उस स्टाइल को कहते हैं जो बिल्कुल ओवरी के बेस से ओरिजिनेट हुआ हो, उसको कहते हैं गायनोबेसिक स्टाइल। इसी तरह 19 MCQs है। इन रिवेलिया ट्यूबरोसा सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय, तो ऑप्शन नंबर ए है पैराशूट मैकेनिज़्म, बी है सेंसर मैकेनिज़्म, सी है जैकुलेटरी मैकेनिज़्म या जैकुलेटर मैकेनिज़्म, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नंबर 20 है पेपस हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल इन, तो पेपस जो है मॉडिफाइड कैलेक्स होता है जो कि एस्टेरेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एस्टेरेसी। MCQs नंबर 21 है कि प्लांट्स कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल इज़, तो ऑर्किड्स जो है वो नंबर ए ऑप्शन जो है ऑर्किड्स, वो तो सॉइल जो नाइट्रोजन डिफिशिएंट होता है उसमें ग्रो नहीं कर सकता। फर्न्स भी नहीं कर सकता। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं ऑप्शन नंबर सी, तो ये इंसेक्ट्स को खाते हैं और इनसे नाइट्रोजन की जो कमी होती है ये पूरे करते हैं, तो इसलिए ये नाइट्रोजन डेफिसिट सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। 22 है ग्रे स्पॉट ऑफ ओट आर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, तो कापर भी नहीं, फेरियम आयरन भी नहीं, जिंक भी नहीं, तो मैंगनीज जो है तो इसकी डिफिशियंसी अगर मेज़ में आ जाए तो ओट में सॉरी, तो ये इसमें ग्रे स्पॉट की डिजीज़ काज करता है। MCQs नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, तो हमारे पास दो किस्म की न्यूट्रिएंट्स हैं, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हो। अब जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर मैंने निशान नहीं लगाया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें कापर जो है, आयरन है, जिंक है, बोरान है और मैंगनीज़ है। बाकियों में मैग्नीशियम सारों में लिखा हुआ है, क्योंकि मैग्नीशियम एक मैक्रो एलिमेंट्स है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 24 है द एसिमिलेटरी पावर इन फोटोसिंथेसिस इज़, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये मैंने गलती से यहाँ लगा लिया, ये ऊपर वाला मैंने नीचे लिख लिया है। तो एसिमिलेटरी पावर जो बनते हैं लाइट रिएक्शन में वो ATP एंड NADPH होते हैं, NADPH2 जो है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 24 में। ये गलती से यहाँ पे NADPH पर लग गया, इसके लिए सॉरी। नंबर 25 जो है फोटोसिंथेसिस विल प्रोसीड अप टू, तो ये जो होता है अप टू लिमिट ऑफ लाइट। इसी तरह क्रेन्स टाइप ऑफ एनाटमी इज़ फाउंड इन, तो क्रेन्स टाइप एनाटमी जो है ये C4 प्लांट्स में होती है। ये स्पेशल मॉडिफिकेशन है कुछ प्लांट्स की, जैसे ये कुछ तकरीबन 19 फैमिलीज़ हैं जो जिन्होंने फ़ोटो रिस्पायरेशन से बचने के लिए ये एडाप्टेशन इख्तियार की हैं, और कुछ जो इनके पास बंडल शीट सेल्स होते हैं वास्कुलर बंडल के अराउंड, तो ये थोड़े एक्चुअल जो प्लांट होते हैं इनसे थोड़ी एनाटमी इनकी मुख्तलिफ होती है। तो ये इंशाल्लाह यहाँ तक एक पेज अपलोड कर लिया है, बाकी कुछ जो MCQs रहते हैं वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।